गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज की क्लास बेटा स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो हिंदी की क्लास 9 है। क्लास 9 में आज हम देखने वाले हैं कारक कारक का पार्ट 1। ठीक है बेटा। तो अभी तक हमारी जो क्लासेस है वो 8 क्लास हो चुकी है। आज की जो हमारी क्लास है वो 9th क्लास है। तो 9th क्लास में बेटा हमारी स्टार्टिंग क्या है, कारक कारक का फर्स्ट। कारक के फर्स्ट में आज हम देखेंगे बेटा थ्योरी वाली चीजें जो होती है कि हम कैसे पहचान करते हैं कौन से कारक होते हैं और कितने कारक होते हैं और इनकी पहचान क्या होती है, इसके बारे में बेटा हम आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है ना। तो जो प्रीवियस क्लास को ना देखा हो सबसे पहले वो प्रीवियस क्लास को देख ले, ताकि वो मैथ की हिंदी की सारी सीरीज को लगातार समझते चले, ताकि उसके एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है बेटा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो छात्र नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। जो हमारे कारक के क्वेश्चन कैसे कैसे हमारे एग्जाम में आते हैं और उसको किस तरीके से हमें समझना है वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे लिखना क्या है, जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ इन चीजों को साथ साथ आप लोग लिखते चलिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कारक। कारक में बेटा लिखना क्या क्या है, सबसे पहले आप लिखो विभक्ति। सबसे पहले क्या आप लिखो, विभक्ति। उसके बाद क्या लिखो यहाँ पे, कारक। उसके बाद यहां पे लिखो कारक चिन्ह। कारक चिन्ह। ठीक है। अब उसके बाद बेटा आपको यहां पे क्या लिखना है, प्रथमा। विभक्ति में क्या लिखना है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। लास्ट क्या जाता है, संबोधन। ठीक है। अब इसमें आपको बेटा देखो पहले में जो कर्ता है उसमें क्या आपको लिखना है, कर्ता में कारक में क्या लिखना है, यहां पे लिखना पहला वाला जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कर्ता। इसका कारक चिन्ह क्या होता है, ने। दूसरा होता है कर्म, इसका कारक चिन्ह क्या होता है, को। तीसरा आपका तृतीया में कर्ण। कर्ण में क्या लिखना पड़ता है, से या के द्वारा, से या के द्वारा। ठीक है ना। उसके बाद चतुर्थी की बात करते हैं तो ये आ जाता है बेटा संप्रदान। चतुर्थी की बात करते हैं तो क्या आ जाता है, संप्रदान। संप्रदान में क्या लिखना पड़ता है, इसका कारक चिन्ह क्या होता है, संप्रदान के लिए। ठीक है। उसके बाद बेटा बात करते हैं पंचमी में, अपादान। अपादान मतलब क्या होता है बेटा, जिसमें से अलग होने का भाव, से अलग होने का भाव। अभी मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके से हमें इन चीजों को समझना पड़ता है। उसके बाद बेटा आ जाता है षष्ठी, यानी कि संबंध। इसमें आ जाएगा संबंध। षष्ठी यानी कि संबंध। संबंध मतलब क्या होता है बेटा, का, की, के, ना, ने, नी, ये आ जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद बेटा आपका आ जाएगा अधिकरण। उसके बाद क्या आ जाएगा, अधिकरण। अधिकरण में क्या आ जाता है, में या पर, में या पर। उसके बाद आ जाता है लास्ट आपका संबोधन। लास्ट आ जाता है संबोधन। संबोधन में क्या होता है, हे, अजी, अरे। हे, अजी, अरे। ठीक है ना। तो ये बेटा हमारे 8 कारक हैं, इससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इसको आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। कौन कौन से, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। इसमें कारक कौन कौन से हैं आपको पता है, कर्ता कारक है, कर्म कारक है, कर्ण कारक है, संप्रदान कारक है, अपादान कारक है, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये सभी कारक हमारे इसमें दिए गए। अब इसमें बेटा जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो कैसे पूछा जाता है वो मैं आपको बताता हूं, कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना। जैसे इसमें एग्जाम में बेटा क्वेश्चन जो बनता है
वो इस तरीके से बनता है। राम ने श्याम को पत्र लिखा। राम ने श्याम को पत्र लिखा। राम ने श्याम को पत्र लिखा। आपसे बोला जाएगा कि ने कौन सा कारक चिन्ह, ने के नीचे अंडरलाइन लगा रहेगा। आपसे पूछा जाएगा ने कौन सा कारक चिन्ह है, तो आपको बताना पड़ेगा ने किस में आता है। ने मैंने आपको बताया था कर्ता ने, यानी कि इसमें कारक चिन्ह कौन सा आ जाएगा, कर्ता आपका कारक आ जाएगा, ने इसमें कारक चिन्ह आ जाएगा। तो अगर आपसे बोलता है कि ने कौन सा कारक है, तो आप बता दोगे बेटा ये कर्ता कारक। अगर को के नीचे अंडरलाइन लगा रहेगा, आपसे पूछा जाए को कौन सा कारक है, तो आप बता दोगे ये कर्म को, यानी कि कर्म कारक आपका हो जाएगा। ठीक है ना। तो जब भी अगर आपके पास क्वेश्चन बनेगा तो कि एक वाक्य दिया रहेगा, एक वाक्य के बने आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये कौन सा कारक है। ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना कि जैसे अगर आपके पास जो वाक्य दिया रहा है जिसके नीचे लाइन खींची रहेगी, आपसे बोला जाएगा कि दिए गए वाक्य के रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। दिए गए वाक्य के रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। रेखांकित मतलब ये होता है बेटा जिसके नीचे रेखा खींची रहेगी, उसको पूछ रहा है कौन सा कारक है। तो यानी कि ने अगर बात करता है तो ने हमारा कौन सा कारक हो जाएगा, वो हमारा कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरे की अगर बात करते हैं, यहाँ अगर को दिया रहेगा, को मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कर्म आ जाएगा, यानी कर्म कारक आपका हो जाएगा। इसके बाद जैसे देखो यहाँ पे लिया गया है के द्वारा, कर्म मतलब क्या होता है, जैसे शिक्षक के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है। शिक्षक के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है। जब भी अगर आपको के द्वारा शब्द का प्रयोग मिलेगा तो वो कौन सा कारण हो जाएगा, कारक हो जाएगा, वो हमारा कर्ण कारक आपका हो जाएगा। जैसे इसके बाद हम बात करते हैं के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे मैंने आपसे बोला क्या नाम, बच्चों के लिए मिठाई लाओ, बच्चों के लिए मिठाई लाओ, जिसमें भी आपका के लिए शब्द का प्रयोग दिया रहेगा वो कौन सा कारक हो जाएगा बेटा, वो हमारा संप्रदान कारक हो जाएगा। जैसे अगर मैंने बोला कि भूखों के लिए रोटी लाओ, भूखे के लिए रोटी लाओ, तो यानी ये कौन सा कारक हो जाएगा, ये हमारा संप्रदान कारक हो जाएगा। तो जब भी अगर आपको एक वाक्य के साथ दिया रहेगा जिसके नीचे आपका अंडरलाइन लगा रहेगा, उससे आपको देखना है कौन सा कारक आपका है। ठीक है ना। जैसे इसके बाद अपादान कारक की बात कर रहा है। अपादान कारक वह होता है जिसमें बेटा अलग होने का भाव कहता है, यानी कि अलग होने का भाव बताता है। जैसे आप क्या है, कुर्सी पर बैठे हो, आप कुर्सी पर बैठे हो, तो कुर्सी पर बैठे हो बेटा, तो वो क्या होता है, अधिकरण कारक होता है। लेकिन अगर आप कुर्सी से नीचे गिर जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। अपादान मतलब क्या हुआ, पहले जब आप कुर्सी पर बैठे थे तो आप अपना क्या नाम है, अधिकार जमा रखे थे, यानी वो अधिकरण कारक में आता है। लेकिन अगर आप अलग हो गए तो वो क्या हो जाएगा बेटा, अपादान हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये चीजें आपको याद रखना है। जैसे पेड़ पर फल लगे, तो पेड़ पर फल लगे हैं, तो यानी वो क्या हो जाएगा बेटा, वो हमारा क्या नाम, अधिकरण हो जाएगा। लेकिन पेड़ से फल गिर गया यानी कि अलग हो गया, या पेड़ से पत्ते गिर गए, तो वो क्या नाम है बेटा, वो हमारा आपको किस में आ जाएगा, अपादान कारक में आ जाएगा। ठीक है ना। तो जिसमें बेटा अलग होने का भाव कभी भी बताएगा तो वह कौन सा कारक हो जाएगा, वह हमारा क्या नाम है, अपादान कारक में आ जाएगा। ठीक है ना। जैसे उसके बाद हम बात करते हैं बेटा संबंध की बात करते हैं। तो संबंध में आपको बताइए है कि जो आपका जिन चीजों से आपका संबंध दिखाता है, चाहे व्यक्ति की बात करें चाहे वस्तु की बात करें। जैसे भूमिका दान, भूमिका दान यानी कि जो भूमि थी वो किसकी थी, वो आपकी थी, आपने उसको चाहे दान कर दिया, कुछ भी कर दिया। जैसे मामा का लड़का, तो यानी ये क्या नाम है, संबंध दिखा रहा है, तो यह बेटा कौन सा हो जाएगा, संबंध कारक आपका हो जाएगा। अधिकरण कारक मतलब ये होता है, जैसे अभी मैंने आपको बोला था बेटा कि आप कुर्सी पर बैठे हो, तो कुर्सी पर आप अपना अधिकार जमा रखें। क्या जिस कुर्सी पर आप बैठे रहोगे क्या दूसरा कोई व्यक्ति बैठ सकता है, तो वो नहीं बैठ सकता है। वो क्या नाम है, कुर्सी पर दूसरा जो पहला वाला व्यक्ति वो अपना अधिकार जमा रखा है। जैसे अभी मैंने आपको बोला था कि पेड़ पर फल लगे, पेड़ पर पत्ते लगे, तो वो पत्ते क्या नाम है, पेड़ पर अपना अधिकार जमा रखे हैं। तो यानी कि जैसे तुम्हारे घर में दीपक जल रहा है, तुम्हारे घर पर दीपक जल रहा है, तो जब बेटा दीपक जल रहा है तो दीपक क्या नाम, तुम्हारे पूरे घर में पूरे कमरे में अपना अधिकार जमा रखा है, तो वह कौन सा कारक हो जाएगा, वो हमारा बेटा अधिकरण कारक आपका
हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा क्या नाम है संबोधन कारक। तो संबोधन कारक वह होता है जिसमें मैंने आपसे बोला कि हे अज अरे, जैसे आप बोलते हैं कोई आश्चर्य की बात करते हैं, जैसे आप किसी चीज को आप बोलते हो वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो यानी कि आप कोई चीज को देखते जब आपको क्या नाम है संबोधन चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी कुछ ऐसे चिन्ह का प्रयोग करते हैं, वो क्या नाम है बेटा किसमें आ जाएगा, वो हमारा संबोधन कारक में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। जैसे आप बोलते हैं आज सुनते हो ये कर लो, या आप बोलते हैं अरे वाह कितना सुंदर दृश्य है, जैसे बोलते हैं हे राम ऐसा, या बोलते हैं अरे राम कैसे हो गया। तो ये चीजें किसमें आ जाएगा बेटा, जब एक वाक्य को आप पहले बोल के फिर उसके बाद दूसरे वाक्य से पूरा होता है, और बेटा किसमें आ जाता है, वो हमारा संबोधन कारक में आ जाता है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं बेटा, इसी में मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, आप सभी लोग बताइए। जैसे मैंने यहां पे बोला, बच्चों के लिए किताब लाओ, बच्चों के लिए किताब लाओ। तो बच्चों के लिए किताब लाओ, अगर इसमें के लिए आपसे पूछेगा इसमें दिए गए वाक्य के रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, तो दिए गए वाक्य के रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, तो जब भी अगर आपको के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा हो जाता है बेटा, वो हमारा संप्रदान कारक आपका हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो दिया गया है, तो जिसमें भी आपको के लिए शब्द का प्रयोग किया जाएगा वह किस में आ जाएगा, संप्रदान कारक में आ जाएगा, ठीक है ना। और दूसरे बात करते हैं एग्जाम्पल की, दूल्हा घोड़े से गिर पड़ा, दूल्हा घोड़े से गिर पड़ा, दूल्हा घोड़े से गिर पड़ा, ये कौन सा कारक है बेटा, आपसे पूछा जाएगा दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। तो बेटा देखो दूल्हा जो था घोड़े पर जब बैठा था तो वो क्या नाम है अपना अधिकार जमा रखा, दूल्हा जो है जब घोड़े पर बैठा था तो वो क्या नाम है अपना अधिकार जमा रखा था, यानी उस पर बैठा था तो उसका पूरा अधिकार था। लेकिन जब दूल्हा जो है घोड़े से नीचे गिर पड़ा तो वो किस में आ जाएगा बेटा, वो हमारा अपादान कारक में आ जाएगा, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और देखते हैं महल में दीपक जल रहा है, या तुम्हारे घर पर चोर है, तुम्हारे घर पर चोर है, तुम्हारे घर पर चोर है। आपसे पूछा जाएगा बेटा कि दिए गए वाक्य के रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, दिए गए वाक्य के रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, ये आपको बताना है। तो जब भी अगर आपके पास बेटा ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि में या पर किस में आता है, मैंने आपको बताया था कि अधिकरण कारक में आता है। महल में दीपक जल रहा है, यानी कि दीपक जो है वो क्या नाम है महल में अपना अधिकार जमा रखा है, तो यानी ये कौन सा कारक हो जाएगा, ये हमारा अधिकरण कारक हो जाएगा। तुम्हारे घर पर चोर है, तो यानी कि चोर जो है क्या नाम है आपके घर पे अपना कब्जा जमा रखा है, यानी अधिकार जमा रखा है, यानी ये कौन सा कारक हो जाएगा बेटा, ये हमारा क्या नाम है अधिकरण कारक में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप इन चीजों को आपको ध्यान से एक बार पढ़ लेना, समझ लेना है। अब इसके बाद जो है जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके लिए क्वेश्चन लेकर आऊंगा, चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। रिवाइज में मैंने आपको बताया था जैसे इसमें क्या नाम है कारक कितने होते हैं बेटा, 8 होते हैं। कौन कौन से, कर्ता में कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने का भाव, संबंध का के नाने ने, अधिकरण में पर, और संबोधन है अजय अरे। आप इसको 3 बार 4 बार लिख लिख कर आप चीजें को याद करो, आपको आसानी से चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना।
अब इससे रिलेटेड मैं आपके लिए कल क्वेश्चन लेकर आऊंगा और क्वेश्चन में मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं और आप उसको सॉल्व करके एक बार देखिएगा, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। मैं एक दिन पहले आपको चीजें पढ़ाता हूं, उसके बाद अगले दिन क्वेश्चन कराता हूं। इसका मेन रीजन ये है कि पहले आप क्लियर कर लो कि क्वेश्चन का आएंगे तो कैसे आएंगे। अगर आएंगे तो अगर आपको डेफिनेशन पता रहेगी तो आपको आसानी से क्वेश्चन सही हो जाए। आप पढ़िए एक बार मुझसे, प्रैक्टिस करने के लिए आप किसी बुक को प्रेफर करिए, आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है ना। तो बस आपको क्या करना है, चीजों को पढ़ना है और समझना है और सारी चीजें बेटा आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारी क्लास 9 में पार्ट 1 कारक का हो चुका है। कल हम पार्ट 2 लेकर आएंगे जिसमें आपके लिए क्या नाम है क्वेश्चन रहेगा और क्वेश्चन को किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारी चीजों को हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है बेटा। चलिए क्लास कैसे लगी आप सभी लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताया करो कि सर हमें समझ में आ चुका है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास बस इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।